हम क्या पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे डिल्यूज़न। डिल्यूज़न क्या होता है? डिल्यूज़न का सही मतलब तो यही है, एक झूठा ख्याल अपने दिमाग में बसा लेना। फॉल्स फिक्स बिलीव, उसको डिल्यूज़न कहते हैं, ठीक है ना। अनसेकेबल यानी कि जिसका कोई मतलब नहीं है, ऐसे आइडिया। अनसेकेबल फास्ट एंड फैक्स बिलीव कॉल्ड डिल्यूजन, ठीक है ना। ये सिजोफ्रेनिया वाले पैरानॉइड पेशेंट में देखा जाता है, जिसमें उसको ये लगता है कि मुझे कोई मारना चाहता है, बस मारना चाहता है तो मारना ही चाहता है, ये उसके दिमाग में ये रहता है, ये उसकी थॉट बन जाती है। फिर ऐसे इंसान को हम मेंटल इल पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। ठीक है, इसके टाइप यही है, देख लो। टाइप ऑफ इल्यूजन यही है, पैरानॉइड डिल्यूजन, डिल्यूजन ऑफ गेंडियोसिटी या एक्सपेंसिव डिल्यूजन। गेंडियोसिटी का मतलब क्या है आपको पता है? गेंडियोसिटी यानी अपने आप को महान समझना, कि बाकी सब पूरी दुनिया गलत है, मैं सही हूँ, मैं जो करूँ वो सही है, मैंने जो किया वो सही है। इसका मतलब होता है गेंडियोसिटी। गेंडियोसिटी मतलब अपने ही ख्यालों में रहना, ख्यालों में तो नहीं, अपने आप को महान समझना। उसके दिमाग में फॉल्स फिक्स बिलीव हो जाता है कि मेरे से ज़्यादा इम्पोर्टेंट इस दुनिया में कुछ नहीं है, मेरे अलावा कोई और कुछ मेरे बिना कोई कर ही नहीं सकता है। उसके दिमाग में ये भ्रांति बैठ जाती है, और उसका भी हमारे पास कोई इलाज नहीं है। इंसान एक सही वे में चले था ना, तब तक वो इंसान है। वो अपने वे से भटक जाता है और उसको किसी चीज़ का घमंड हो जाता है ना, कि मेरे बिना तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता है, उसको बोलते हैं डिल्यूजन ऑफ ग्रेंडियोसिटी, ठीक है ना। फॉल्स फिक्स कि एक बहुत इम्पोर्टेंट वे पावरफुल हूँ, और क्या वो सोचता है कि मेरे बिना कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं एक पावरफुल इंसान हूँ, वो ये सोचता है। ये प्राइम मानिया के पेशेंट में होता है। जैसे कि मैंने बताया, मेनिया का पेशेंट क्या करता है? उछलता रहता है, कूदता रहता है, इधर उधर अपना काम किया, घर का काम किया, लोगों का काम किया, मतलब हाइपर एक्टिविटी। हमने आगे भी पढ़ा था, हाइपर एक्टिविटी हो जाती है। और क्या पढ़ा था हमने? किसका लेवल बढ़ जाता है? हमने और भी तो पढ़ा था। हाँ, ये देखो यार, मेनिया के पेशेंट में क्या होता है? सीरोटीन, हाँ, सीरोटोनिन का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण मेनिया होता है। इसको 5 हेट्रोसाइट्रामीन भी कहते हैं। और डिप्रेशन में क्या होता है? इसका लेवल घट जाता है, तो बेचारा चुपचाप बैठा रहता है, ठीक है। अब डिल्यूजन ऑफ गिट। गिट मतलब अपने आप से नफरत हो जाना। अगर आपने कुछ गलत किया हो तो ही अपने आप से नफरत करना, अगर आप सही हो तो कभी अपने आप से नफरत मत करना। और गलत भी किया हो ना, तो भगवान है ना, सज़ा देगा। अगर गलत किया है तो माफ़ी मांगना, पर कभी गिल्टी फील नहीं करना। जैसे कि कोई बच्चा, किसी बच्चे को आपने उठाया और आप एकदम से, कोई पैरों में कुछ आ गया और आप गिर गए, ठीक है। तो बच्चा गिर गया, उसके लग गई, आपके भी लगी, लेकिन आपको ऐसा लगता है कि नहीं यार, मेरी वजह से इस बच्चे के लग गई, मैं बहुत ख़राब हूँ। गिल्टी फील करना, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप भी तो गिरे हो, अचानक से एक्सीडेंट हुआ है, इसका कोई ये लॉजिक तो नहीं है कि भाई आप अपने आप से नफ़रत करने लग जाओ, ऐसा नहीं करना है, ठीक है ना। यही होता है। ये मेनली किस में देखा जाता है? डिप्रेशन वाले पेशेंट में ऐसा देखा जाता है कि कुछ भी गलत होता है तो वो सोचता है कि मैंने ही गलत किया है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है? व्यक्ति की सोच होती है कि उसमें अक्षम्य पाप पाया जाता है, कि मैं एक पापी हूँ, जिसके कारण उस व्यक्ति की फैमिली पर प्रकोप हो रहा है। हाँ, जिसके कारण वो कैसा होता है? मैं पापी हूँ, मैं ऐसा हूँ, मैं वैसा हूँ, जिसके कारण मेरी फैमिली दुख पा रही है, ठीक है ना। अपने आप को अपराधी समझना, ठीक है ना। वर्तनेस यानी कि अपने आप से या किसी और से कोई आशा नहीं रखना। महाविनाश, ये डिप्रेसिव पेशेंट में होता है। सुसाइडल आइडेंशन का मुख्य कारण यही है, सुसाइड करने का मुख्य कारण यही है कि व्यक्ति अपने आप से नफरत करने लग जाता है। कभी अपने आप से नफरत नहीं करनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, खुद से नफरत कभी मत करो, कभी भी नफरत नहीं करनी चाहिए खुद से। पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, पूरी दुनिया, चाहे आपके माँ बाप के आपको बोले गलत है और आप सही हो, गलत हो तब तो गलत ही होंगे ना, तब तो कोई, ये भगवान भी आपका कुछ नहीं कर सकता। लेकिन आप सही हो और कोई बोले आप गलत हो, पर अपने आप पे भरोसा रखना, क्योंकि भरोसे के आगे दुनिया कायम है, ठीक है ना। फिर
निहिलिस्टिक डिल्यूजन या डिल्यूजन ऑफ नेगेटिशन, यानी कि इसमें क्या होता है, दुनियादारी से कोई प्रेम नहीं होता है, कोई वस्तु से बोलता है कोई वस्तु का अस्तित्व नहीं है, इस दुनिया का कोई अस्तित्व नहीं है, मम्मी पापा कुछ नहीं है, ये दुनिया कुछ नहीं है। जो पेशेंट होता है ना मेंटल इल, वो ऐसा सोचता है कि नहीं मेरा तो कोई कुछ नहीं है, ये दुनिया बेकार है, मैं यहाँ क्यों जन्मा हूँ, ऐसा सोचता है वो। और कोई गलती भी हो जाए तो मैंने ही किया होगा, भले उसकी गलती ना हो फिर भी वो ऐसे ही सोचता है। तो ऐसे व्यक्ति भी क्या है, डिप्रेशन का शिकार है, और ये सबसे ज़्यादा सुसाइडल करने की कोशिश करते हैं, और इस सिजोफ्रेनिया में हम देखे जाते हैं। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे हाइपोकॉन्ड्रियल सिजोफ्रेनिया, अब नॉर्मल कर्नल अबाउट वंस हेल्थ। मेडिकल रिपोर्ट के उसके बिलीव के विपरीत आने के बावजूद फास्ट बिलीव के मेरे शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, या डिप्रेशन पेशेंट में, या कॉमन सिम्टम्स होता है। देखो ये क्या होता है, हाइड्रोसिप्लिसन, या फिर इसको डॉक्टर शॉपिंग भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, पेशेंट को मतलब ऐसा लगता है कि मेरे शरीर में कोई गंभीर बीमारी है, भले उसको कोई ना हो तो भी उसको लगता है, सॉरी हो, तो भी उसको लगता है कि नहीं मेरे को तो बहुत बड़ी बीमारी है, और अब इसका कोई दुनिया में इलाज नहीं है, मैं तो मर जाऊंगा, ऐसे बिलीव कर लेता है। एक डॉक्टर के पास जाता है, सारे चेकअप करवाता है, नेगेटिव आते हैं, फिर भी दूसरे डॉक्टर के पास जाता है, फिर चेकअप करवाता है। मतलब उसके दिमाग में एक फॉल्स फिक्स बिलीव बन चुका है कि मैं तो बस कोई ना कोई मेरे में बीमारी है। अब उसका क्या इलाज, कोई इंसान ये मान ले कि ये काम तुमने किया है तो किया है, अब वो बोल रहा है कि मैंने ये नहीं किया है, लेकिन उसके दिमाग में ये भ्रांति बैठ चुकी है कि भाई इसने ये किया है, तो अब उसका क्या इलाज, उसको मारो पीटो बुला लो सच तुम्हारी हिम्मत है तो। ऐसा कुछ नहीं होता है, अपने दिमाग को शांत करना होता है, और वो भ्रांति और वो चीज़ अपने दिमाग से निकालनी पड़ती है। लेकिन मेंटल इल पेशेंट होते हैं वो ऐसा नहीं कर पाते हैं, इसीलिए उसको मेंटली इल बोला जाता है, ठीक है ना। फिर है डिल्यूजन ऑफ जेलेसी, इसमें क्या होता है, पेशेंट को है ना जेलेसी होने लग जाती है, उसको लगता है कि झूठा भरोसा है, ऐसे विचार आना कि मेरा सेक्सुअल पार्टनर अनफेथफुल है, यानी कि उसको लगता है उसका कहीं चक्कर चल रहा है मेरे पार्टनर का, अगर कोई शादीशुदा है या कोई गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, कोई भी है XYZ, तो उनको ऐसा लगता है कि मेरा जो पार्टनर है मेरे साथ सही से व्यवहार नहीं कर रहा है, तो ये किसी और के साथ मतलब है, ऐसा मतलब उसको जेलसी फील होती है, ऐसा लगता है, पर रियल में ऐसा कुछ नहीं होता है। यही है अपने डिल्यूजन्स, ठीक है ना। हमने डिल्यूजन पढ़ लिए हैं, कितने टाइप के हो गए हैं, ये हो गए अपने 6 टाइप के, ठीक है। आगे पढ़ेंगे, अभी के लिए थैंक यू।